अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू हब ऑफ एमडीकेट एंड एमसीक्यू यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे ईके 2024 फेज़ 2 के 100 ओरिजिनल एमसीक्यूज़ में से 50 ओरिजिनल एमसीक्यूज़ की डिस्कशन विद शॉर्ट ट्रिक शेयर करूँगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सवाल नंबर 1, फ्लोरीन गैस हैज़ विच कलर? ए येलो, बी ग्रीन, सी रेड, डी नो कलर। द करेक्ट ऑप्शन इज ए येलो। इस तरह क्लोरीन ग्रेनिश येलो, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन और आयोडीन का जो कलर होता है वो ग्रेश ब्लैक होता है। सवाल नंबर 2, विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन हेलोथेन? ए फ्लोरीन, बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन, डी आयोडीन। द करेक्ट ऑप्शन इज डी आयोडीन। इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो है CF3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Br, तो इसमें आयोडीन नहीं पाई जाती। सवाल नंबर 3, नेचर ऑफ बॉन्ड इन ओजोन इज? ए आयोनिक, बी कोवलेंट, सी पोलर, डी ऑल। द करेक्ट ऑप्शन इज बी कोवलेंट। ओजोन में जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बनता है। सवाल नंबर 4, विच वन इज कॉल्ड साइलेंट किलर? ए CO, बी CO2, सी SO2, डी N2। द करेक्ट ऑप्शन इज ए CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसे साइलेंट किलर कहते हैं। इसे साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कोई रंग नहीं होता और ये जहाँ पर पाई जाती है वहीं पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है दम घुटने का बायस बनती है। सवाल नंबर 5, इफ़ लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बिकम्स 4 टाइम देन इट्स टाइम पीरियड विल बी खाली जगह टाइम्स? ए 1/2, बी 2, सी 4, डी 16। द करेक्ट ऑप्शन इज बी 2। तो आपने t = 2 अंडर स्क्वायर रूट L/G में L की जगह जो है 4L दाज कर देना है, तो आपके पास जो न्यू टाइम पीरियड होगा वो आ जाएगा। सवाल नंबर 6, विच वन इज़ नॉट अ पेयर्ड बोन? ए नेजल, बी ज़ैगोमेटिक, सी वूमर, डी पेरिएटल। द करेक्ट ऑप्शन इज सी वूमर। बाकी तमाम जो बोन्स हैं वो पेयर्ड होती हैं। सवाल नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड आर्टिफिशियल लंग? ए O2, बी KO2, सी H2O, डी नन। द करेक्ट ऑप्शन इज बी KO2। इसे आर्टिफिशियल लंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे ब्रीथिंग के प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 8, कोरेंडम हैज़ केमिकल फार्मूला? ए Na3AlF6, बी Al2O3 2H2O, सी Al2O3, डी Al2F2 SiO4। द करेक्ट ऑप्शन इज सी Al2O3। कोरेंडम को एलुमिना भी कहते हैं, इसलिए इसका जो फार्मूला होता है वो होता है Al2O3। ए जो है हमारे पास वो क्रायोलाइट, बी जो है वो बक्साइट और जो डी है वो इमरलाल्ट का जो है फार्मूला होता है। सवाल नंबर 9, इफ़ अ कैपेसिटर हैज़ चार्ज 5 कूलम एंड एवरेज पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट देन एनर्जी स्टोर इन इट विल बी? ए 25 जूल, बी 50 जूल, सी 75 जूल, डी 100 जूल। द करेक्ट ऑप्शन इज बी 50 जूल। इसका जो फार्मूला होता है एवरेज पोटेंशियल के लिहाज से वो होता है एनर्जी = QV एवरेज। तो आपने जो है Q को जो है एवरेज पोटेंशियल से ज़रब दे देना है, तो आपके पास जो जवाब होगा वो 50 जूल आएगा। सवाल नंबर 10, विच मसल्स आर इन वॉलंटरी कंट्रोल? ए स्मूथ, बी कार्डियक, सी बाथअबव, डी स्केलेटल। द करेक्ट ऑप्शन इज डी स्केलेटल मसल। स्मूथ और जो कार्डियक मसल्स हैं ये हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं हैं। सवाल नंबर 11, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज इंगेज इन द कम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ फ्लाइट? ए सेरिबेलम, बी पोन्स, सी मेडुला, डी अमिगडाला। द करेक्ट ऑप्शन इज ए सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है ये बर्ड्स में जो फ्लाइट की एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है। मेडुला जो है ये हमारे पास ऑटोनोमिक फंक्शन को कंट्रोल करता है और पोन्स ये ऑटोनोमिक फंक्शन कंट्रोल करने में मेडुला की हेल्प करता है। अमिगडाला जो है ये प्लीजर, रेज वगैरह जैसे जो फंक्शन हैं उनको कंट्रोल करता है। सवाल नंबर 12, सर्टोली सेल्स आर सेल्स ऑफ? ए टेस्टीज, बी ओवरीज, सी यूरेथ्रा, डी किडनी। द करेक्ट ऑप्शन इज ए टेस्टीज। सर्टोली सेल जो हैं ये टेस्टीज के सेल्स हैं। इनका जो दूसरा नाम है इन्हें नर्व सेल्स या मदर सेल्स भी कहते हैं। सवाल नंबर 13, हाउ मेनी एटम्स ऑफ हीलियम हैज़ इक्वल मास एज दैट ऑफ 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन?
A 4 एवोगैड्रो नंबर, B 6 एवोगैड्रो नंबर, C 8 एवोगैड्रो नंबर, D 12 एवोगैड्रो नंबर। द करेक्ट ऑप्शन इज B 6 एवोगैड्रो नंबर। इस सवाल में एटम की जगह मालिक्यूल होना चाहिए दिए गए ऑप्शन के मुताबिक। सवाल नंबर 14, ब्यूटेन हैज़ हाउ मेनी आइसोमर्स? A 2, B 4, C 1, D नो आइसोमर। द करेक्ट ऑप्शन इज A 2। ब्यूटेन जो है ये आपके पास वो सिंपल हाइड्रोकार्बन है जो आइसोमरिज्म शो करता है। इसके जो आइसोमर्स हैं वो दो ही होते हैं, एक नॉर्मल ब्यूटेन होता है और एक आइसोब्यूटेन। सवाल नंबर 15, इफ़ अ वायर इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स देन इट रेजिस्टिविटी बिकम्स A हाफ, B 2 टाइम्स, C n स्क्वायर टाइम्स, D नो चैन। द करेक्ट ऑप्शन इज D नो चैन। डे स्टूडेंट्स, जो रेजिस्टिविटी है ये मटेरियल के तब्दील होने से तब्दील होती है, लेकिन मटेरियल को जो है कट करने से ये तब्दील नहीं होती। तो इसलिए जो ऑप्शन है डी करेक्ट है, हमारे पास कोई भी चेंज नहीं आएगी। सवाल नंबर 16, थर्मिस्टर कन्वर्ट चेंज ऑफ टेम्परेचर इनटू इलेक्ट्रिकल खाली जगह। ए करंट, बी पावर, सी वोल्टेज, डी एनर्जी। द करेक्ट ऑप्शन इज सी वोल्टेज। ये आपकी बुक की एक लाइन उठाई गई है। सवाल नंबर 17, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज गिवन बाय विच रिलेशन? ए L over RA, B AL over R, C LR over rho A, D RA over L। द करेक्ट ऑप्शन इज D RA over L। बाकी तमाम जो ऑप्शन हैं ये करेक्ट नहीं हैं। सवाल नंबर 18, इफ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम देन रेजिस्टेंस अंडर फोर्स 25 न्यूटन विल बी A 20 ओम, B 40 ओम, C 10 ओम, D 100 ओम। द करेक्ट ऑप्शन इज A 20 ओम। डियर स्टूडेंट, जो फोर्स का रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन है ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, इसलिए आपने रिलेशन F1 ओवर F2 इज इक्वल टू R2 ओवर R1 वाला यूज़ करना है। इसमें आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर होगा वो आ जाएगा। सवाल नंबर 19, व्हेन टेस्ला इज इक्वल टू A एम्पेयर मीटर ओवर न्यूटन, B 10 raised to power 4 गॉस, C मीटर स्क्वायर ओवर जूल पर एम्पेयर, D नन। द करेक्ट ऑप्शन इज B 10 raised to power 4 गॉस। ये CGS सिस्टम सेंटीग्राम सिस्टम में जो है इसका यूनिट होता है। बाकी तमाम जो है ऑप्शन वो इनकरेक्ट हैं। सवाल नंबर 20, मैक्रोट्यूब्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ A ट्यूब्यूलन प्रोटीन, B इंसुलिन, C हेमोग्लोबिन, D पेक्टिन। द करेक्ट ऑप्शन इज A ट्यूब्यूलन प्रोटीन। जो मैक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये ट्यूब्यूलन प्रोटीन की बनी होती हैं। आपने ट्यूब्यूल से ट्यूब्यूलन जो है याद रखना है। सवाल नंबर 21, ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ A कंप्लीट डोमिनेंस, B इनकम्प्लीट डोमिनेंस, C पार्शियल डोमिनेंस, D both B and C E कोडोमिनेंस। द करेक्ट ऑप्शन इज E कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस एक ऐसी डोमिनेंस की टाइप है जिसमें जो है दोनों जो पार्टनर हैं वो कंप्लीट रूल अदा नहीं करते, बल्कि जो है हाफ जो रूल होता है वो अदा कर रहे होते हैं। इसलिए जो एक है वो दूसरे को कंप्लीट तौर पर मास्क नहीं करता। इस तरह जो ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो कोडोमिनेंस की एग्जांपल है। सवाल नंबर 22, व्हाट इज 45% ऑफ द वैल्यू 60? A 18, B 27, C 30, D 25। द करेक्ट ऑप्शन इज B 27। तो जो 60 है उसका जो 45% है वो 27 है। इस तरह के क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स आपने दी गई जो परसेंटेज है उसको दी गई वैल्यू से ज़रब दे देना है और परसेंटेज की जगह आपने 1/100 से जो है मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा। सवाल नंबर 23, द एवरेज ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू इज़ 37 एंड एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 40, देन फाइंड डब्ल्यू। A 100, B 104, C 108, D 160। द करेक्ट ऑप्शन इज C 108। इसका जो सॉल्यूशन है वो यूँ है, जो एवरेज का फार्मूला होता है वो होता है टोटल जो सम डिवाइडेड बाय जो टोटल नंबर होते हैं। तो जो हमारे पास एक्स वाई जेड है वो 40 के बराबर है और जो डब्ल्यू वो हमने फाइंड करना है और जो टोटल नंबर है वो हमारे पास 4 है और जो एवरेज वैल्यू है वो हमारे पास 37 है। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो जो डब्ल्यू है उसकी वैल्यू जो है वो 108 आ जाएगी। सवाल नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? A mass, B velocity, C acceleration, D momentum। द करेक्ट ऑप्शन इज A mass। बाकी तमाम जो क्वांटिटीज़ हैं वो वेक्टर क्वांटिटी हैं। सवाल नंबर 25, गैसेज शो नॉन आइडियल बिहेवियर एट व्हाट कंडीशन? A टेम्परेचर का इंक्रीज,
प्रेशर का भी इंक्रीज, बी टेम्परेचर का डिक्रीज, प्रेशर का भी डिक्रीज, सी टेम्परेचर का इंक्रीज होना, प्रेशर का डिक्रीज होना, डी टेम्परेचर का डिक्रीज होना, प्रेशर का इंक्रीज होना। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, टेम्परेचर के कम होने और प्रेशर के बढ़ने से जो गैसेज हैं वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती हैं, यानी कि जो गैसेज हैं वो आइडियल से रियल गैसेज में जो हैं तब्दील हो जाती हैं। सवाल नंबर 26, विच हेलो एसिड इज़ अ वीक एसिड? ए HI, B HCl, C HBr, D HF। द करेक्ट ऑप्शन इज डी HF। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है ये वीक एसिड है क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होती है बाकी एसिड की बनिस्बत। तो इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस का जो ट्रेंड है वो यूँ है, HF जो है ये कम जो है एसिडिक है HCl से, और जो HCl है ये कम एसिडिक है HBr से, और जो HBr है ये कम एसिडिक है HI से। सवाल नंबर 27, शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच क्रिस्टल सिस्टम? ए ट्राइक्लिनिक, बी हेक्सागोनल, सी मोनोक्लिनिक, डी क्यूबिक। द करेक्ट ऑप्शन इज सी मोनोक्लिनिक। जो शुगर है ये मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम की एग्जाम्पल है, इसमें जो साइड्स होती हैं यानी ABC ये इक्वल नहीं होती। सवाल नंबर 28, एट विच पॉइंट रेट ऑफ रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस बिकम इक्वल? ए एट इवनिंग टाइम, बी एट मॉर्निंग टाइम, सी एट डॉन एंड डस्क, डी नन। द करेक्ट ऑप्शन इज सी डॉन एंड डस्क। तो डॉन एंड डस्क के जो टाइम होता है उस वक्त जो रिस्पिरेशन और जो फोटोसिंथेसिस उसका रेट इक्वल हो जाता है। सवाल नंबर 29, एल्यूमिनियम शो विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? ए नियॉन 3s2 3px1 3py0 3pz0, बी नियॉन 3s2, सी नियॉन 3s2 3px1 3p1 3pz0, डी नियॉन 3s2 3px1 3py1 3pz1। द करेक्ट ऑप्शन इज ए नियॉन 3s2 3px1 3py0 3pz0। जो बी है वो मैग्नीशियम की, जो सी है वो सिलिकॉन की, और जो डी है वो फास्फोरस की जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 13 होता है। सवाल नंबर 30, वाई बॉन्ड एंगल इन NF3 इज रिड्यूस टू 102 डिग्री? ए ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कंट्रक्शन, बी ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन, सी बाथ द अबव, डी नन ऑफ द अबव। द करेक्ट ऑप्शन इज बी ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन। इसमें जो इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन होती है और दूसरा जो है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए जो बॉन्ड एंगल होता है वो जो होता है 102 तक रिड्यूस हो जाता है। सवाल नंबर 31, 1.85 D इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ? ए H2O, बी CO2, सी BF3, डी H2। द करेक्ट ऑप्शन इज ए H2O। बाकी तमाम जो है उनका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 होता है। 1.85 जो डी है ये H2 का भी है और ये CH3Br का भी डाइपोल मोमेंट है। सवाल नंबर 32, ट्राइकोनिम्फस इज अ प्रोटिस्ट विच मूव बाय? ए सीडोपोड, बी सीलिया, सी फ्लैजेला, डी नन। द करेक्ट ऑप्शन इज सी फ्लैजेला। ये दीमक की गांठ में पाया जाता है और ये फ्लैजेला की मदद से जो है मूव करता है। सवाल नंबर 33, यू फील स्लीपलेसनेस, itching in anus and loss of appetite. It is due to the biting of A. Ascaris, B. Saxifly, C. Pinworm, D. Hookworm. The correct option is C. Pinworm. स्टूडेंट्स बहुत सारे ये सोच रहे होंगे कि जो स्लीपलेसनेस है ये सेक्सिफ्लाई वगैरह की वजह से जो होती है, लेकिन ऐसा नहीं। ये आपका जो फर्स्ट ईयर का जो बायोलॉजी का 10वां चैप्टर उसमें जो पिनवर्म की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि जो स्लीपलेसनेस, इचिंग इन एनस और लॉस ऑफ एपेटाइट है ये पिनवर्म के बाइट करने से पैदा होती हैं। तो इसका जो दूसरा साइंसी नाम है इसे इंट्रोबियस वर्मिकुलरिस भी कहते हैं। सवाल नंबर 34, फाइंड एक्स एंड वाई इफ़ x + 3 1 - 3 3y - 4 is equal to 2 1 - 3 2 respectively. A 2 -1, B -5, -2, C -1, -2, D -2, -5. The correct option is C -1, -2। इसमें टेस्ट स्टूडेंट जो x वाली वैल्यू हो उसको x वाली की जगह पर जो सामने वाली वैल्यू उसके बराबर रखना, और इस तरह जो y वाली है उसको y वाली जगह पर जो सामने की वैल्यू है उसके बराबर रख देना, तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा। सवाल नंबर 35, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज इज A 0, B +6, C -6, D 12। द करेक्ट ऑप्शन इज A 0। तो जो कार्बन है इसका ग्लूकोज में ऑक्सीडेशन नंबर जो है 0 होता है। आपने जो है सारों का जो
शाम में ऑक्सीडेशन नंबर का उसको इक्वल कर देना है। ग्लूकोज का जो ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर है 0 यानी कि उसके इक्वल कर देना है। इस तरह कार्बन की जगह आपने x रख देना है। 6x + 12 × 1 + 6 × -2। जो ऑक्सीजन है वो एक एटम का -2 होता है। इस तरह जो हाइड्रोजन का एक एटम होता है उसका पॉजिटिव 1 होता है। तो इसको आप जब हल करेंगे तो जो x है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। सवाल नंबर 36, व्हेन फ्रीक्वेंसी स्मॉल देन रिएक्टेंस विल बी A स्मॉल, B लार्ज, C नॉट डिपेंडेंट, D फर्स्ट स्मॉल देन लार्ज। द करेक्ट ऑप्शन इज B लार्ज। इसका जो रिलेशन होता है रिएक्टेंस के साथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। XC इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f। सवाल नंबर 37, फॉर कॉमन बेस द करंट गेन इज गिवन बाय रिलेशन A B = IC/IB, B alpha = IB/IC, C alpha = IC/IE, D B = IB/IC। द करेक्ट ऑप्शन इज C alpha = IC/IE। जो बाकी रिलेशन है वो ठीक नहीं है। सवाल नंबर 38, इफ़ टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल बिकम्स 4 times देन फाइंड द वेवलेंथ ऑफ अ फोटॉन। A becomes double, B becomes 4 times, C remains constant, D becomes half। The correct option is D becomes half। वेवलेंथ का जो केल्विन टेम्परेचर के साथ ताल्लुक़ है ये केल्विन का जो स्क्वायर रूट होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब टेम्परेचर केल्विन स्क्वायर बार 4 गुना बढ़ जाता है तो जो लैम्डा है वो हाफ हो जाती है। सवाल नंबर 39, इफ़ log base 81 to power 9 is equal to x then find the value of x। A 1/2, B 9, C 3, D 2। द करेक्ट ऑप्शन इज A 1/2। इसके लिए आपने लोगरिथम का एक ला लगाना है जो कि log base A पावर y इज इक्वल टू x और ये इज़ इक्वल टू हो सकता है a की पावर x बराबर y। तो आपने दी गई रकम को a x बराबर y की शक्ल में लिख देना है। तो इस तरह जो आपके पास जो सोल्यूशन होगा वो होगा 9 की जो पावर 2x इज इक्वल टू 9 की पावर 1। अगर बेस बराबर हूँ एक जैसी हूँ तो जो पावर्स होती हैं वो एक दूसरे की इक्वल होती हैं। इस तरह जो x है वो 1/2 के बराबर आ जाएगा। सवाल नंबर 40, फंक्शनली माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी कंपेयर्ड विद A लाइसोसोम, B राइबोसोम, C मेसोसोम, D पेरोक्सिसोम। द करेक्ट ऑप्शन इज C मेसोसोम। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और मेसोसोम ये दोनों रिस्पिरेशन के जो है फंक्शन को कंट्रोल कर रही होती हैं, इसलिए ये इनको जो फंक्शन है एक दूसरे से कंपेयर किया जा सकता है। फॉर कोएगुलेशन ऑफ रॉ वाटर विच मटेरियल इज यूज्ड। A एल्यूमिनियम सल्फेट, B हाइपोक्लोरिक एसिड, C क्लोरीन, D सोडियम क्लोराइड। द करेक्ट ऑप्शन इज A एल्यूमिनियम सल्फेट। उर्दू में जिसे आप फटकड़ी कहते हैं इसे जो है पानी के कोएगुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 42, रिड्यूसिंग समोस कंटेन्स हायर कंसनट्रेशन ऑफ A ओजोन 3, B सल्फर ट्राइऑक्साइड, C मीथेन, D सल्फर डाइऑक्साइड। द करेक्ट ऑप्शन इज D सल्फर डाइऑक्साइड। रिड्यूसिंग स्मोक में जो है सल्फर डाइऑक्साइड की जो मिकदार होती है ये ज़्यादा होती है। स्टूडेंट आपने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का जो 16 चैप्टर है इसे अच्छी तरह तैयार करके जाना है। इसमें से बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं। सवाल नंबर 43, कैटालिस्ट यूज टू रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्कोहल इज A हाइड्रोजन निकल, B हाइड्रोजन प्लाटियम, C सोडियम बोरान टेट्राहाइड्राइड, D लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड। द करेक्ट ऑप्शन इज D लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड। सवाल नंबर 44, लेंज लॉ इज कंसर्न्ड विद द कंजर्वेशन ऑफ A पावर, B चार्ज, C एनर्जी, D करंट। द करेक्ट ऑप्शन इज C एनर्जी। लेंज लॉ में जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। सवाल नंबर 45, इफ़ NS/NP इज 50 एंड VP इज 2 वोल्ट देन फाइंड VS व्हेन ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड विद द बैटरी। A 100 वोल्ट, B 25 वोल्ट, C 5 वोल्ट, D 0 वोल्ट। द करेक्ट ऑप्शन इज D 0 वोल्ट। डे स्टूडेंट आपने जब भी ये कहीं क्वेश्चन में देखें जो ट्रांसफर है वो किसी बैटरी या किसी सेल या लॉन्चिंग सेल के साथ कनेक्ट है तो उस वक्त जो भी आउटपुट होगी चाहे करंट हो या चाहे वोल्टेज हो वो 0 के इक्वल होगी। सवाल नंबर 46, इफ़ स्पीड ऑफ अ वेव डबल फ्रॉम वन मीडियम टू अदर देन इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी A डबल, B 4 times, C कांस्टेंट, D हाफ। द करेक्ट ऑप्शन इज C कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी मीडियम के तब्दील होने से तब्दील नहीं होती और इस तरह जो स्पीड है अगर एक जैसा मीडियम रहे तो ये कांस्टेंट रहती है। सवाल नंबर 47, इफ़ द स्टार मूव्स अवे फ्राम द अर्थ देयर इज अ खाली जगह शिफ्ट। A ब्लू, B रेड, C ग्रीन, D येलो। द करेक्ट ऑप्शन इज B रेड। इसकी वजह यह है कि जो स्टार है जब दूर जा रहा होता है तो उस जो वेव होती है उसकी जो वेव लेंथ है वो बढ़ जाती है जिसकी वजह से जो शिफ्ट होती है वो रेड हासिल होती है।
सवाल नंबर 48, दी एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नेट इंजन इज़ 100% एट विच टेम्परेचर? ए 100 केल्विन, बी 10 केल्विन, सी -273 केल्विन, डी 0 केल्विन। द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी 0 केल्विन। ये आपकी बुक की एक सेम टू सेम जो लाइन है वो उठाई गई है कि 0 केल्विन पर जो कार्नेट इंजन है इसकी एफिशिएंसी जो है वो 100% होगी। सवाल नंबर 49, इफ़ स्लिट सेपरेशन बिकम्स डबल एंड स्लिट टू स्क्रीन डिस्टेंस बिकम हाफ then wavelength will be A double, B 4 times, C constant, D none। ऑप्शन इज B 4 टाइम। इसके लिए जो डे स्टूडेंट आपने रिलेशन इस्तेमाल करना है वो है डेल वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी। तो इसमें आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो न्यू लैम्डा होगी वो पहले के 4 गुना ज़्यादा होगी। सवाल नंबर 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेंटेन्स मिनरल इन आवर ब्लड? ए ग्लैंड, बी सेल, सी बोन, डी ब्रेन। द करेक्ट ऑप्शन इज सी बोन। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि जो ग्लैंड है ये मेंटेन करता है मिनरल को ब्लड में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो आपकी बुक के सेकेंड ईयर की बुक का जो 16 चैप्टर है उसमें जो स्केलेटन के जो फंक्शन दिए गए हैं उनमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि जो बोन है ये जो है ब्लड में मिनरल को मेंटेन करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी इन 50 MCQs में से कितने जो MCQs हैं वो आपको आते थे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।